प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। आइए हम आज परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिसने हमसे प्रेम करा। मैं किसी मनुष्य की बात नहीं करती, मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात कर रही हूँ कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जिसने आसमान और पृथ्वी की रचना करी, जिसने चांद सूरज सितारों को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया। प्रेज द लॉर्ड। वो कोई उसका प्रेम संसारिक प्रेम जैसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम तो महान प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम की तुलना हम किसी वस्तु से नहीं कर सकती, किसी मनुष्य के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर है और वो अद्भुत जुक्ति करने वाला परमेश्वर है और उसके प्रेम की कोई भी सीमा नहीं है। सचमुच परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि आप मत घबराइए। आज हो सकता है कि आप मुसीबत में हो सकता है कि आज आप परेशानी के अंदर हों, पर परमेश्वर का वचन आज ही आप लोगों से कह रहा है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, उसने कहा मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 की 9 में जिस समय हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैंने भी तुझसे प्रेम किया है और मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। परमेश्वर का प्रेम कैसे हमारे जीवन के अंदर आएगा? जिस समय हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलेंगे, तो सचमुच उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के अंदर वास करने लग जाएगा। वो सचमुच परमेश्वर आपको बेअंत प्रेम करता है। आप संसार में देखिए, संसार में मनुष्य का प्रेम कैसा होता है। मनुष्य किसी भी समय आपके संकट आने पर मुकर जाता है, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तक तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभाले रखूँगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अक्सर अपने मित्रों से बातचीत कर लेते हैं। कोई भी बात अगर करनी हो, लोग अपने परिवार के मेंबर के साथ कई बार नहीं कर पाते, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं कर पाते, अपने पड़ोसियों के साथ नहीं कर पाते, पर वे अपने मित्रों के साथ अपने सुख दुख को शेयर कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 की 13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके लिए कितना अद्भुत प्रेम कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको मित्र कहा है और अपने मित्रों के लिए प्रभु ने प्राणों को दे दिया। बड़ी गहराई की बात है, बड़ी सीखने वाली। कोई अपने मित्रों के लिए कैसे प्राण दे सकता है? पर हमारा परमेश्वर हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है, हम उससे कोई किसी भी बात को शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर सदा मदद करने के लिए हमारे संग है। परमेश्वर का वचन कहता है संकट में मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूँगा। कितना अद्भुत परमेश्वर है। वो हमारी दिन प्रतिदिन, हर दिन वो हमारी प्रार्थना के ऊपर कान लगाए रहते हैं, वो हमारी दुहाइयों के ऊपर कान लगाए रहते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों से बहुत बेअंत प्रेम किया है। वो प्रेम किया है, वो भला परमेश्वर है, वो आप लोगों से प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है। यूहन्ना 17 की 15 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ये विनती नहीं करता कि तुम्हें जगत से उठा लिया जाए, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, या सोचने की बात है, परंतु दुष्ट से
बचा लिया जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि इस संसार में हम गलत काम करते मर जाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम पाप में अपना जीवन बिताएं और हम एक दिन मर जाएं और एक दिन दुष्ट हम पर अधिकार करे, दुष्ट हम में वास करे। परमेश्वर ये चाहते हैं कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम जगत से उठाने से पहले परमेश्वर को जानें, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान जाएं कि उसने हमसे कैसा प्रेम किया। सचमुच उसके प्रेम की तुलना मैं फिर कहती कि हम किसी से नहीं कर सकते। जिस समय हम मरने पर थे तो परमेश्वर ने सही समय पर आके उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। सचमुच वो हमारी आत्मा को बचाने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी जन पाप में जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी जन मृत्यु प्राप्त करे। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी जन नरक में जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि सब लोग अनंत जीवन को ग्रहण पाएं, सब लोग अनंत जीवन को पाएं, सदा का जीवन प्राप्त करें। परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी संतान नरक में नहीं परंतु स्वर्ग में जाने पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा। इसलिए बार बार परमेश्वर जी कहते हैं कि मैंने तुमसे प्रेम करा, मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा। आप कोई भी मुसीबत हो, कोई भी दुख तकलीफ हो जो आप अपने रिश्तेदार हो, अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो अपने प्रभु परमेश्वर के साथ शेयर कीजिए। वो आपकी अवश्य मदद करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच बहुत ज़्यादा प्रेम किया आपके लिए। वो स्वर्ग छोड़कर आगे इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने मनुष्य के रूप को धारण किया और प्रभु हमारे पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारा पाप डाल दिया गया। हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियां, हमारी फिक्रें, हमारी बीमारियां, श्राप, बंधन, सब कुछ, हमारी सारी बुराइयों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के ऊपर ले लिया। मेरे भाई और बहनों, जो प्रेम, जो दंड हमें मिलना चाहिए था, वो दंड सारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपने पवित्र लहू के द्वारा और हमारे पापों के विधियों के लेखे को मिटा डाला। वो जो कोई चीज़ मिट जाती है और वो फिर कभी नजर नहीं आती। सचमुच जीवित परमेश्वर के सामने जिस समय हम गिड़गिड़ाते हैं, जिस समय हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को हमारे अंदर डालते हैं और सचमुच हम उसकी संतान बन जाते हैं और सचमुच प्रभु हमारे जीवन को बदल देते हैं। वो निर्दोष परमेश्वर, वो चुपचाप कुर्बानी देने के लिए खड़े रहे। कुछ भी नहीं उन्होंने मुख में से एक शब्द भी नहीं निकाला। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू की एक एक बूंद को भी मेरे और आपके लिए बहा दिया। इतना महान प्रेम किसी और का नहीं हो सकता, ना इस युग में, ना जो युग चला गया उसमें और ना ही आने वाले युग में। कितना महान परमेश्वर है, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। सचमुच वो आज आप लोगों से भी प्रेम करते हैं। आज परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि यूहन्ना 17 की 11 में हम देखते हैं कि हे पवित्र पिता, जो नाम तूने मुझे दिया है उस नाम के कारण तू अपने लोगों की रक्षा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मैं उस नाम की बात कर रही हूँ जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कह रहे कि जो पवित्र नाम पिता आपने मुझे दिया है उस नाम के द्वारा अपने लोगों की रक्षा कर। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे क्योंकि उन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त किया। उन लोगों के नाम जिनकी परमेश्वर अपने पवित्र नाम के द्वारा रक्षा करते हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक के अंदर लिख दिए गए हैं। क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचनों को मानते और उनके अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं।
प्रभु हमारे यही कहते हैं कि हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कीजिए कि वह हमारे समान एक हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जैसे पिता और मैं एक हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मनुष्य भी प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाए।